अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स हैं और तीनों हमारे पास एक ही फार्मूला से एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। मीन्स हमें 3 ये क्वेश्चन दिए हैं, इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने क्यूब रूट्स के ज़रिए फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ भी हमने लेट करना है। तो हम लेट कर देते हैं। सपोज जो x है वो क्यूब रूट होगा -1 के। यहाँ हमने लेट किया x b क्यूब रूट ऑफ -1। कैसे कि x जो इक्वल है वो हमारे पास -1 के क्यूब रूट के इक्वल है। अब x हमारे पास इक्वल हो गया -1 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, क्यूब को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो बच्चों यहाँ पे हमने बोथ साइड क्यूब ले लिया है। एक्स क्यूब इसी तरह हमारे पास रहेगा इक्वल, यहाँ 1/3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा -1 के। अब हमने इसको रीअरेंज करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास, और साथ में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 1। तो अब हमारे पास हमने फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा, x इक्वल होगा -1, और ये वाली वैल्यू हमारे पास इसी तरह रहेगी, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। तो बच्चों हमारे पास इस साइड हमने x की एक वैल्यू फाइंड कर दी है, और इस साइड हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमने ABC की वैल्यूज़ को लेट करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम ABC की वैल्यूज़ भी यहाँ से लेंगे। तो हम लेट कर देते हैं, a इक्वल हो जाएगा 1, b भी इक्वल होगा 1, और c भी इक्वल हमारे पास होगा 1 के। अब हम a b c की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो x इक्वल हो जाएगा -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह भी 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इसी तरह रहेगा, a की जगह 1 आ जाएगा। तो यहाँ x हमारे पास इक्वल हो जाएगा -1 प्लस माइनस √1 -4 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास -1 के ऊपर भी हम सेपरेट अंडर रूट लेंगे और 3 के ऊपर भी सेपरेट अंडर रूट आएगा। तो करते हैं हम। तो यहाँ हमने क्या किया, माइनस के ऊपर भी सेपरेट अंडर रूट लिया और 3 के ऊपर भी सेपरेट अंडर रूट ले लिया। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास -1 का अंडर रूट होता है वो इक्वल होता है आयोटा के। तो यहाँ हम -1 अंडर रूट की जगह उसकी वैल्यू आयोटा पुट कर देंगे। तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, x की एक वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और एक नेगेटिव, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इक्वल -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो ओमेगा की इक्वल होती है और नेगेटिव वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू पुट करने से पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होना चाहिए। तो यहाँ भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बनेगा माइनस, जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम इन वैल्यूज़ की जगह ओमेगा पुट करेंगे। तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमारे पास इक्वल होती है ओमेगा स्क्वायर के। जो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल होगी ओमेगा के। तो हमारे पास
ये दो रूट्स भी आ चुके हैं। तो पहला रूट्स हमारे पास आया था x इक्वल -1 आया था, और दूसरा रूट हमारे पास आया x इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा रूट हमारे पास आया x इक्वल माइनस ओमेगा। तो बच्चों यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास है ऐड, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ भी हम लेट कर देंगे, लेट x बी क्यूब रूट ऑफ ऐड जो है वो क्यूब रूट होगा किसका, x का। तो हम करते हैं x इक्वल होगा 8 का, ऐड की क्यूब की इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन क्यूब को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हमने बोथ साइड क्यूब ले लिया, तो इधर ऐड का क्यूब 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा ऐड क्यूब इक्वल हो जाएगा 8 के, और ये भी हमें पता है 8 इक्वल होता है 2 के क्यूब के। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई ए का क्यूब एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल 0। अब ये हमारे पास अगेन फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये वाला फार्मूला ओपन किया और हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज़ के रूट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमारे पास x इक्वल हो जाएगा 2 के, एक वैल्यू x की आ गई हमारे पास। बाकी की दो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यूज़ करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे अब हम इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट करेंगे और उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लेट ए इक्वल हो जाएगा 1 के। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हमारे पास x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस √2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। अगेन x हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 प्लस माइनस √16 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 12 बच जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल, यहाँ पे हमने 2 इसी तरह लिखना है प्लस माइनस, यहाँ पे -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट आएगा और -1 हमें पता है किसकी इक्वल होता है, आयोटा की इक्वल। माइनस इसी तरह रहेगा। 12 हमारे पास कैसे आता है, किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 12 आता है, 4 और 3 को, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का सेपरेट अंडर रूट लिया, डॉट √4 आ जाएगा, डॉट √3 डिवाइडेड बाय 2। ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस √1 हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के, और यहाँ पे √4 हमारे पास इक्वल होता है 2 के, और √3 इसी तरह रहेगा। तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लेने हैं, जो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इस 2 से। तो हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया, और ये वाला जो 2 है ये डिवाइड वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 1 प्लस माइनस आयोटा √3। तो अब एक x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस वाली वैल्यू हमारे पास ओमेगा की इक्वल होती है, x इक्वल ओमेगा हो जाएगा, और जो नेगेटिव वैल्यू होती है हमारे पास माइनस वाली वो ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है। तो x की एक वैल्यू हमने पहले फाइंड की जो इक्वल थी 2 के, और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास ओमेगा की इक्वल है, और जो x की तीसरी वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो है x इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। पार्ट 3 हमारे पास है -27। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कह सकते हैं लेट x बी क्यूब रूट ऑफ -27। तो ये -27 इक्वल हो जाएगा -27 1/3 इसकी पावर आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इस
1/3 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड क्यूब ले लेना है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बोथ साइड क्यूब ले लिया। तो x का क्यूब इसी तरह रहेगा। यहाँ पे ये 3 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -27। तो x क्यूब प्लस 27 इक्वल हो जाएगा 0 के, और x क्यूब प्लस 3 का क्यूब इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ पे हमने 27 का भी क्यूब ले लिया, ठीक है। तो अब अगेन हमारे पास यहाँ पे फार्मूला खोल रहा है a क्यूब प्लस b का क्यूब। तो a प्लस b का क्यूब हमारे पास इक्वल होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को खोल देना है। तो यहाँ पे हमारे पास x की एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3, और दूसरी दो वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x² माइनस 3x प्लस 9, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। इसमें अब हम a b c की वैल्यूज़ को यहाँ लेट करेंगे इस इक्वेशन से, और उनको पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो लेट a इक्वल हो जाएगा 1 के, यहाँ से इन वैल्यूज़ को अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। तो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b c की वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। x इक्वल होगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। -4 9 ज़ा 36 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे हमने क्या किया, x इक्वल +3 प्लस माइनस यहाँ √-27 बच गया। 36 में से 9 माइनस किया तो -27 बच गया। और यहाँ पे √-1 जो हमारे पास है वो इक्वल होता है आयोटा के। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 प्लस माइनस √-1 की जगह आयोटा पुट किया, और √27 इसी तरह रहेगा। अगले स्टेप में हमने किया 3 प्लस माइनस आयोटा √27 किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आएगा, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 27 आएगा। इनको हमने सेपरेट कर दिया। तो अब यहाँ पे 3 प्लस माइनस आयोटा इसी तरह रहेगा। 9 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और ये √3 हमारे पास इसी तरह रहेगा डिवाइडेड बाई 2। तो अब इन दो वैल्यूज़ से हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे मैंने 3 कॉमन ले लिया, और हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम लिख देते हैं x की एक वैल्यू हमारे पास आएगी 3 इंटू 1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी x इक्वल 3 इंटू 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है वो इक्वल होती है ओमेगा के। तो x इक्वल हो जाएगा ओमेगा के, यहाँ पे ये 3 साथ में आएगा, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होता है ओमेगा के। 3 हमारे पास सेपरेट है, तो इस साइड हमारे पास आएगा x इक्वल 3 इसी तरह आएगा, और नेगेटिव वाली वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है ओमेगा स्क्वायर के। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट हमारे पास हैं। x की एक वैल्यू हमारे पास आई थी -3, दूसरी वैल्यू हमारे पास आई 3 ओमेगा, और तीसरी वैल्यू हमारे पास है 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।